अमेरिका ने एक ऐसा कांड कर दिया है जिसको लेकर अब भारत से सवाल पूछे जा रहे हैं। इंडिया से, जी हां, हमारे देश से सवाल पूछे जा रहे हैं ऐसा क्या हो गया, क्योंकि एक ईरान के शिप को निशाना बनाया गया। उस शिप का युद्ध से कोई लेना देना नहीं था, फिर भी उसको टारगेट किया गया। दावा यह है कि 100 से ज्यादा नाविक जो उस पर सवार थे वो डूब जाते हैं। लेकिन सवाल भारत से क्यों, यही आज आपको खबर दिखाने जा रहा हूं। यह खबर अपने आप में बहुत बड़ी हो जाती है ऐसे दौर में जब ईरान और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर था। लगातार इजराइल पर अटैक हो रहा था। इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान पर अटैक कर रहे हैं। लेकिन आखिरकार इस शिप को लेकर क्यों भारत से सवाल हो रहे हैं, यह आज आपको दिखाऊंगा। क्या वाकई अब इंडिया भी चाहते हुए या ना चाहते हुए भी अमेरिका के खिलाफ कदम उठाएगा, या फिर चुपचाप देखेगा सब कुछ? क्यों कह रहा हूं, दिखाता हूं आपको। यह भी दिखाऊंगा जिस अब्राहम लिंकन का जिक्र हो रहा था कि अब्राहम लिंकन ये वो, तो क्या युद्धपोत को भारी नुकसान पहुंचा है? क्या वो युद्धपोत जल समाधि ले चुका है, इसीलिए ईरान के शिप को अमेरिका ने निशाना बनाया? और भी कई महत्वपूर्ण खबरें हैं जिसमें आज आपको दिखाऊंगा ईरान ने इस हमले के फौरन बाद क्या कुछ कार्रवाई की है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले ये बड़ी खबर देखिए, ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में आपको काफी कुछ चीजें नजर आएंगी। एक मिसाइल जाती है और उसके बाद ये देखिए उठता हुआ ये गुबार सा, ये अनक्लासिफाइड है। ये अमेरिका की तरफ से ईरान के शिप पर किया गया हमला है। लेकिन भारत से सवाल क्यों किए जा रहे हैं, यह भी आपको बताता हूं। दरअसल यह हुआ यह है कि अमेरिकन पनडुब्बी ने, सबमरीन ने श्रीलंका के पास ईरान के जिस जहाज को डुबोया उसके 148 क्रू मेंबर अभी भी लापता है। यह हमला बेशर्मी भरा है। अमेरिका ने एक ऐसे जहाज पर कायराना हमला किया जो किसी भी युद्ध अभियान में शामिल नहीं था और ईरान से हजारों किलोमीटर दूर है। ऐसा ही हमला स्कूल पर किया गया था जिसमें 168 बच्चे मरे। दुनिया का सबसे क्रूर संवेदनहीन देश हमारा फादरलैंड फ्रेंडलैंड बना हुआ है, यह दावा है। तो हमारे देश से सवाल क्यों किए जा रहे हैं, यही खबर आज आपको दिखाने जा रहा हूं। कहां क्यों आया था ईरान का यह जहाज, यहां पर किसके बुलावे पर आया था, यह तमाम चीजें आज आपको दिखाऊंगा। और क्यों इसने और संकट गहरा दिया है। संकट से मुझे याद आया कि अमूमन आपकी सैलरी आती है, आई भी होगी इस महीने, लेकिन खर्च हो जाती है, कुछ पैसे बचते हैं, वो भी इधर उधर खर्च हो जाते हैं। जबकि आप चाहते हैं कि उन पैसों का इस्तेमाल कुछ ऐसे सही जगह हो जिससे कम से कम हम बेहतर कुछ कर सकें, फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर कर सकें। क्योंकि बहुत सारे चीजें सोचते हैं कि अमीर कैसे बन जाता है इंसान, तो उसका एक तरीका भी होता है। क्योंकि आप सोचते हैं कि अमीर लोग अपनी जॉब से ही करोड़ों कमा रहे होंगे। सच ये है, सिर्फ जॉब से कोई अमीर नहीं बनता। उन्होंने अपनी इनकम को इन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसा बनाया है। पर अक्सर लोगों को आइडिया नहीं होता कि शुरू कहां से करें, और इसलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं मार्केट वुल्फ से। मार्केट वुल्फ ये एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जो इंडिया में काफी तेजी से बढ़ रही है। इधर एनालिस्ट आपको हर रोज बताते हैं कि किसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, वो भी बिल्कुल फ्री में। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि क्यों यह ऐप इन्वेस्टिंग के लिहाज से परफेक्ट है। देखिए, मैंने यहां लॉगिन कर लिया। यहां जो फॉलो ट्रेंड फीचर है, इसमें आपको रियल टाइम में वो ट्रेड्स दिखते हैं जिसमें लोगों ने प्रॉफिट बनाया है, और आप ये प्रॉफिटेबल ट्रेड्स एक टैप में ट्रेड कर सकते हो बिना किसी गैस वर्क के। ये देखिए, मैंने बस क्लिक किया फॉलो ट्रेंड पर, ट्रेड को प्लेस किया और बस ट्रेड चालू हो गया मेरा। आप यहां बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। और जिनको डर लगता है कि बड़ा नुकसान हो गया तो क्या करेंगे, उसका भी सॉल्यूशन है। दरअसल इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर है ये। मतलब जैसे ही लॉस एक लेवल तक पहुंचता है, ये खुद स्टॉप लगा देता है ताकि आपका ज्यादा नुकसान ना हो। देखिए, प्रॉफिट ट्रेड के हिसाब से मूव कर रहा था। मैंने स्टॉप ट्रेड क्लिक किया और बस 2065 रुपए का प्रॉफिट बुक हो गया मेरा। मार्केट वुल्फ ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है। ये देखिए, इनके यूजर्स ने अभी तक फरवरी में 39,363 रुपए, एक दिन में 15,239 रुपए, और पिछले साल यानी 2025 में पूरे साल इन्होंने 5,03,940 रुपए का प्रॉफिट बुक किया। और इस प्रॉफिट पर मार्केट वुल्फ का कोई कमीशन नहीं लगता। इस पूरी फैसिलिटी को आप सिर्फ 99 रुपए के लाइफ टाइम फी में यूज कर सकते हैं, सुबह 9 बजे से लेकर रात 12 बजे तक। मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स हैं और इसे लोग अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर करने का जरिया बना चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और कमेंट में भी पिन किया है। गो एंड चेक आउट मार्केट वुल्फ। तो आप मार्केट वुल्फ ऐप डाउनलोड कीजिएगा और इनका जो रिकमेंडेशन है उसे फॉलो कीजिएगा, स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिएगा। इनकी रिकमेंडेशन के जरिए
लोग लगातार पैसा कमा रहे हैं, जैसा मैंने आपको दिखाया भी। तो कैसा आपका अनुभव रहा इस एप्लीकेशन के साथ, वो भी हमें बताइएगा। फिलहाल एक अनुभव यहां पर भी चल रहा है, क्यों कहा जा रहा है इस शिप को लेकर। तो दरअसल इस शिप पर हुए हमले से ठीक पहले ये भी चीज निकल कर आई थी, जरा पहले सुनते जाइए। Islamic Republic of Iran ship Dana, commanded by Commander Abu Zaid Zareh. She's a Moj class frigate of the Islamic Republic of Iran Navy, commissioned in June 2021 and named after the iconic Mount Dana. ये IRIS डेना है, जो हमारे देश के बुलावे पर इस इलाके में आया था। ये युद्ध अभ्यास में शिरकत करने आया था, जो आप अब ये देख रहे थे मंच पर बैठी हुई। ये हमारे देश की राष्ट्रपति, वो उनके सामने इसके खूबियां बताई जा रही थी। इसी शिप पर हमला किया गया, यानी ईरान का शिप भारत के कहने पर मिलन युद्ध अभ्यास 2026 में शिरकत करने आया था, लेकिन अमेरिका ने इस पर निशाना साधा। अब इसको लेकर संजय सिंह आम आदमी पार्टी के, उन्होंने जो बात कही, जरा पढ़िए। ये वीडियो मोदी की कायरता को हमेशा हमेशा के लिए दर्ज करेगा। भारत के बुलावे पर मिलन युद्ध अभ्यास 2026 के लिए ईरान ने अपना जहाज भेजा था। महामहिम राष्ट्रपति जी के सामने इस जहाज की खूबियां बताई गई। इस जहाज को अमेरिका ने मार गिराया, जिसमें 100 से ज्यादा नाविक मारे गए, हमारे मेहमान मारे गए, और मोदी खामोश है। मोदी जी, दुनिया आपको एक काया डरपोक और अमेरिकी पिछलग्गू के रूप में याद करेगी, यह संजय सिंह का कहना है। अब आप सोचिए, मसला यह नहीं है, अगर ईरान के समुद्री क्षेत्र में भी अगर यह होता, यह उनका अपना मसला था, लेकिन भारत के बुलावे पर कोई अगर शिप यहां पर आता है और उस पर हमला होता है, तो वाकई जिम्मेदारी मेजबान की भी होती है कि अमेरिका से सवाल पूछे। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या नरेंद्र मोदी साहब उस देश के राष्ट्रपति से सवाल पूछ पाएंगे, जब अपने ही देश के नागरिकों को, हमारे देश के नागरिकों को उन्होंने जंजीरों में बांध कर भेजा था हमारे देश में। और जब अमेरिका गए थे नरेंद्र मोदी साहब, तो सबको पता होगा, उन्होंने तो उल्टा कह दिया, जो गलत तरीके से रहेगा उसके साथ ऐसा ही होता है। तो क्या जो व्यक्ति अपने देश के नागरिकों के लिए स्टैंड ना ले, वो व्यक्ति ईरान के इस शिप पर, जो हमारे देश के कहने पर आया था इस इलाके में, उस पर हुए अमेरिकी हमले पर कुछ बोल पाएगा? यह बहुत मौजूद सवाल है दोस्तों, क्योंकि बात यह नहीं है कि हम ईरान का समर्थन करें या इजराइल का, हम अमेरिका का समर्थन करें या रूस का। सवाल यह है कि जब आपके कहने पर कोई आता है, तो जिम्मेदारी आपकी बहुत खास बन जाती है। आपके कहने पर ईरान का यह जहाज यहां पर आया था, उसके युद्धाभ्यास में वो शामिल हुआ था, इसलिए जिम्मेदारी बनती तो है। अब देखिए, इसके बाद एक और खबर निकल कर आई, जरा इस वीडियो को देखिएगा। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का वीडियो है, इसमें क्या दावा किया जा रहा है। एक के बाद एक मिसाइल दागी जा रही। Iran-US war is now stretching into the open ocean hundreds of kilometers away from the Islamic Republic's borders. Iran's Islamic Revolution Guards Corps, IRGC, has claimed that it struck an American destroyer in the Indian Ocean, a claim that it did not prove with any proof. इसमें दावा यह है कि हमने आपको खबर दिखाई थी, 4 बैलिस्टिक मिसाइल ईरान ने अमेरिका के युद्धपोत पर दागी थी, और जब वो दागी थी तो पहले शुरुआत में अमेरिका ने मना किया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब उसकी कुछ वीडियो सामने आई तो उसने कहा हमला तो हुआ था, लेकिन हमारे युद्धपोत पर तैनात जेट्स और हमारे जो उपकरण उन्होंने उस हमले को नाकाम कर दिया था। लेकिन खबर यह भी है कि पिछले कुछ दिनों से, जब से हमले की खबर आई है, युद्धपोत का अता पता नहीं है। देखिए, यह खबर सच्ची है कि ईरान ने अमेरिकन नेवल वॉरशिप मार गिराने का दावा किया, उधर अब्राहम लिंकन का अभी भी पता नहीं है, अता पता नहीं है। तो क्या यही है वजह है कि अमेरिका ने ईरान के एक शिप पर, जो वो शिप जिसका ना युद्ध से लेना देना था, और होता भी तो भी अगर वो भारत के बुलावे पर, किसी और देश के बुलावे पर इस इलाके में था, उस पर हमला किया। आइए एक और वीडियो देखते चलिए। तो तेहरान टाइम्स की खबर है कि ऑपरेशन टू प्रॉमिस 4 की 17वीं लहर के दौरान अमेरिकी ज़ायनी दुश्मनों के ठिकानों को निशाना बनाकर मिसाइलों को लॉन्च किया गया। एक के बाद एक मिसाइलें दागी गई हैं। लगातार ईरान का गुस्सा निकल रहा है, और इन सब के बीच एक और बड़ा दावा जो किया गया, जरा सुनिए। در پنجمین روز از آغاز جنگ و تجاوز مشترک آمریکایی صهیونی به میهن اسلامی با اجرای عملیات‌های مقتدرانه و غرورانگیز ضربات سنگین و مهلکی
به مواضع، سامانه‌ها و تجهیزات راهبردی دشمن وارد ساختند. موج 17 عملیات तो इसमें बताया गया है, ईरान की तरफ से दावा है, एयरजीसी एयरोस्पेस ने दावा किया कि 40 से ज़्यादा मिसाइलें अमेरिकी ज़ायोनी यानी कि इजराइल के ठिकानों पर दागी गईं। 10 और ड्रोन जिनमें हर्मीस और MQ-9 रीपर शामिल हैं, ये अमेरिका के और इसराइल के ड्रोन हैं, उन्हें मार गिराने का दावा किया। हमलों का निशाना कुवैत और बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकाने बताए गए। ये लगातार हमले हो रहे हैं। अब ये युद्ध और इसलिए बड़ा हो गया है और इसमें सारी हदें जो पार की गई हैं उसको लेकर अब सबकी नजर भारत की तरफ टिकी हुई है कि अगर आपके कहने पर कोई जहाज आपके देश के साथ, आपकी देश की सेना के साथ, नौसेना के साथ युद्ध अभ्यास करता है तो उसकी सुरक्षा की गारंटी किसकी होनी चाहिए? सवाल लगातार उठ रहा है। नमस्कार। मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं। लिंक मैंने कमेंट में पिन किया है, बस क्लिक करके डाउनलोड करें।